सूरज आपको जगाता है या आप सूरज को जगाते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। सूर्य जिसके प्रकाश से सारा संसार जगमगाता है, अगर सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो जीवन भी नहीं होगा, क्योंकि अंधेरे में जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। सूर्य को जगत की आत्मा कहा गया है, अर्थात अगर हम अपने शास्त्रों की बात करें तो सूर्य है तभी जीवन संभव है। पेड़ पौधे, मनुष्य, पशु पक्षी, कोई भी हो, सभी सूर्य का प्रकाश पाकर खुद को जीवित समझते हैं। सूर्य से हमें प्रकाश मिलता है, गर्मी मिलती है। पेड़ पौधों को सूर्य से गर्मी मिलती है, जिससे वो अपने आप को वातावरण में जीवित रखते हैं। सूर्य सभी ग्रहों में सबसे ज्यादा बलशाली कहा गया है। अगर आपके कोई ग्रह डाउन है, लेकिन अगर आपका सूर्य मजबूत है तो आपको अन्य ग्रहों से भी मदद मिलती रहेगी। लेकिन अगर आपका सूर्य ही कमजोर है तो आपको अन्य कोई ग्रह उतना फल नहीं दे पाएगा। सूर्य को पिता का कारक ग्रह भी कहा गया है, अर्थात अगर आपका सूर्य मजबूत है तो आपके फादर के साथ भी आपके रिलेशंस अच्छे होंगे। सूर्य का मतलब है जीवन। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक ऐसा टॉपिक जो अलग भी है और आपके लिए जानना बेहद जरूरी भी है। यूं तो YouTube पर आप बहुत सारे वीडियो देखते हैं, तरह तरह के लोग टोटके बता रहे हैं, तरह तरह की जानकारियां बता रहे हैं, लेकिन पंडित नितिन शास्त्री YouTube पर आपको वही देखने को मिलेगा जो आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा। हमारी कोशिश, हमारे मन में, हमारे दिमाग में ये चलता रहता है कि आपके लिए क्या कंटेंट बनाएं, क्या जानकारी आपके लिए जुटाएं। हर टाइम कुछ ना कुछ सोच चल रही है, क्योंकि एपिसोड बनाने का फायदा तभी होगा जब आप उस एपिसोड को देखेंगे और आपके मन से आवाज आएगी कि हाँ, वाकई इस एपिसोड में दम है और मेहनत दिल से की गई है। तो मेहनत तो हमारी दिल से ही होती है, आपको पसंद आनी चाहिए। आपने आज के एपिसोड के टीजर में देखा है कि सूर्य आपको जगाता है या आप सूर्य को जगाते हैं। इस पर हम आज डिटेल से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के इस नए एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और देवी भगवती की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। प्यारे दर्शकों, अगर आप पहली बार पंडित नितिन शास्त्री चैनल पर आए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी का निशान जरूर दबा लें, जिससे आपका और हमारा संपर्क हमेशा बना रहे। तो चलिए अब भगवान देवों के देव महादेव को नमस्कार करते हुए आज के इस एपिसोड को शुरू करेंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। बोलिए शंकर भगवान की जय।
तो मेरे प्यारे दर्शकों, मैं पंडित नितिन शास्त्री हाजिर हूं आप सभी के सामने एक बड़े ही बेहतरीन विषय के साथ। हमारे पास बहुत सारे भक्तों का प्रश्न आता है कि शास्त्री जी, हम मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन उस मेहनत का फल हमें नहीं मिलता। घर में पैसा टिकता ही नहीं, पैसा जो आता भी है वो कभी बीमारी में चला जाता है या फिजूल खर्ची में चला जाता है, बस पैसा वेस्ट जाता है। इतनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा भी अगर वेस्ट जाने लगे, वो आपको कहीं पर अच्छी जगह पर ना लगे, तब वास्तव में मन दुखी होता है। पैसे बेशक हम थोड़े भले कम कमा लें, लेकिन उस पैसे में बरकत का होना जरूरी है। अगर दोस्तों पैसे में बरकत नहीं होगी ना, तो आप महीने के चाहे 10 लाख रुपए भी कमा लें, उस पैसे का भी कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर भले ही महीने में आप 5, 7, 10 हजार रुपए कमाओ, लेकिन वो पैसा अच्छे काम में लगे, आपकी बरकत हो, वो पैसा आपका 10 लाख को भी फेल कर देगा। कुछ गलतियां हमसे जानबूझकर हो जाती हैं, कई गलतियां अनजाने में हो जाती हैं। इस तरह से जीवन में संघर्ष चलता रहता है। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही ध्यान देने योग्य है, आप सभी के लिए जानना बेहद जरूरी है। हमारे जो दिन की शुरुआत होती है किस चीज से होती है, अगर आपको पता है तो कमेंट करें, कमेंट में बताइए। वो होती है सूर्य देव से। जी हां, सूर्य देव के प्रकाश के साथ ही मनुष्य उठने लगते हैं, नहा धो करके अपने कामों पर जाने लगते हैं। लेकिन क्या सूर्य के निकलने के बाद आप उठते हैं? बहुत गलत। मान लीजिए आप सुबह को 8 बजे उठ रहे हैं, 9-10 बज गए, आप उठते ही नहीं। जीवन में आप तरक्की नहीं कर पाओगे। हमारा शास्त्र कोई भी उठाकर आप देख लीजिए, वेद उठाकर देख लीजिए, हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनको आप उठाकर देख लीजिए, हर जगह आपको देखने को मिलेगा कि जो मनुष्य आलसी है, दरिद्र है, जो सूर्य के उगने के बाद भी बिस्तर नहीं त्यागता, ऐसे मनुष्य में और पशु में कोई भी अंतर नहीं है। क्योंकि पशुओं को भी नहीं पता होता कि क्या सुबह है क्या दिन है, उनको तो बस अपना घास खाना है और घूमना फिरना बैठे रहना है। चेतन मन की जो मानसिक क्षमता है वो मनुष्य में सबसे ज्यादा है। अगर आप सूर्य के निकलने के बाद उठ रहे हैं, लक्ष्मी आपके पास कभी भी ठहर कर नहीं रहेगी। हमेशा कोई ना कोई संकट आपके साथ लगा रहेगा। आपका भाग्य तो उदय होगा ही नहीं। अरे भाग्योदय कहां से होगा? क्योंकि सूर्य के उदय होने के बाद तो आप उठ रहे हैं, तो आपका भाग्य कैसे निकलेगा? वहीं पर जो लोग सूर्य के निकलने से पहले उठते हैं, उनके अंदर एक अलग ही तेज होता है। उनके चेहरे पर इतना ज्यादा प्रभाव होता है कि दूसरे वाला देखकर ही उनके इंप्रेशन से, उनकी वाइब से सामने वाले को पता चल जाता है कि हाँ,
इस बंदे में दम है। सूर्य के निकलने से पहले अगर आप उठते हैं, उसके कुछ फायदे मैं आपको बताता हूं। सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि आपकी कुंडली में कभी भी कोई ग्रह डाउन नहीं होगा अगर आप सूर्य के निकलने से पहले उठते हैं। दूसरा, अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, तो आपका भाग्य कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। कई बार आप पछताते हैं ना कि ओ मेरा तो लक ही बड़ा खराब है, यार ये चीज मुझे क्यों ना मिली। ये सब छोटी छोटी गलतियों के कारण ही होता है। सुबह जल्दी उठना शुरू करें, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप सब भूल जाओगे कि कभी आपका भाग्य भी कमजोर होता था। दूसरा सबसे बड़ा फायदा, सूर्य के निकलने से पहले अगर आप उठते हैं तो आपका भाग्य कभी कमजोर नहीं रहेगा। तीसरा सबसे बड़ा फायदा, अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं तो आपको अपने जीवन में जितनी मेहनत आप करते हैं उस मेहनत का पूरा रिटर्न प्राप्त होगा। मान लीजिए एग्जाम में आप करके आ रहे हैं, आपको कंफर्म है कि आप जो पेपर करके आए हैं उसमें आपके 80% मार्क आएंगे, लेकिन मार्क आते हैं 35%। वैसे ही अगर आप सूर्य के निकलने से पहले उठते हैं और आपको मालूम है कि आप ये काम में 80% सफल हो जाओगे, तो उसमें आप 81% आपको सक्सेस मिलकर रहेगी। नहीं यकीन है तो आजमा कर देख लो साथियों, नहीं यकीन है तो आजमा कर अभी करके देखो, फिर आप बताइएगा। अगला सबसे बड़ा फायदा, अगर आप हर सुबह सूर्य के निकलने से पहले बिस्तर छोड़ देते हैं तो जीवन में कभी भी बीमारी, रोग, चिंताएं, मानसिक तनाव आपको कभी घेर नहीं सकते। वो अक्सर आज के टाइम में हम देखते हैं ना कि छोटे छोटे बच्चे, अरे मुझे तो खांसी हो गई, मुझे तो जुकाम है, मुझे तो ये है वो है एक्सेट्रा। ये हैबिट आप अपना लें, करके देखें आप, फिर आप बताना कि जो छोटे मोटी बीमारियां से आपको लगी रहती थी ना, वो सब कहां फुर हो गई। अभी तो सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं, जब आप खुद अपनी एंड से इन कामों को करेंगे ना, तब आप रिजल्ट्स मेरे साथ शेयर करना। इसी तरह से अब हम बात करते हैं अगले फायदे। अगर आपके अंदर यह आदत है कि आप सुबह 4, साढ़े 4, 5 बजे तक उठ जाते हैं, गर्मी हो या सर्दी, तो आपको इसका एक सबसे बड़ा फायदा यह मिलने वाला है कि पैसा आपकी जेब में ना हमेशा टिक कर रहेगा। आप ये कभी नहीं कहोगे कि यार मेरे पास तो पैसा टिकता नहीं, मैं पैसा भी अच्छा खासा कमा लेता हूं लेकिन फिर भी मेरा पैसा जाता कहां है ये पता नहीं चलता, मेरी सैलरी भी अच्छी है फिर भी मेरे पास पैसा नहीं बचता। ये सारे प्रश्न आपके खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल कांटा लग जाएगा अगर आप सुबह जल्दी उठना शुरू कर देते हैं। सुबह अगर आप सूर्य को जगाते हैं तब आपको ये फायदे मिलेंगे। ये नहीं है कि आप सुबह 10 बजे सो के उठ रहे हैं, 9:30 उठ रहे हैं, फिर तो 0 मिलेगी। दोस्तों, जानकारी आपको कैसी लग रही है कमेंट में भी आप जरूर बताएं, या इस जानकारी से जुड़ा हुआ आपका कोई प्रश्न है जो मैं छूट रहा है जो मुझसे, वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एपिसोड को शेयर जरूर कर दें ताकि हम आपके लिए जो इतनी मेहनत करते हैं उस मेहनत का पूरा रिटर्न मिल सके, आगे भी महत्वपूर्ण जानकारी अन्य भक्तों तक पहुंच सके। क्योंकि एपिसोड को बनाने में साथियों
बड़ी मेहनत लगती है। आपका केवल 1 मिनट लगता है वीडियो को लाइक करने में, वीडियो को शेयर करने में। होता सिर्फ यह है कि हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए जो हम ये कंटेंट बना रहे हैं वो कंटेंट आपको पसंद आ रहा है। तो बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगले फायदे के बारे में। अब आप ये सोच रहे होंगे कि शास्त्री जी कितने फायदे बता रहे हैं, तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि आपको मैं 5, 7 हो सकता है 10 बता दूं, लेकिन फिर भी आप ये मत सोचना कि केवल इसके 10 ही फायदे हैं या 12 ही फायदे। आई कांट एक्सप्लेन ऑल दोज बेनिफिट्स इन माई वर्ड्स। जो शब्दों में भी व्यक्त नहीं किए जा सकते, इतने फायदे हैं सूर्य के निकलने से पहले उठने के। बट इफ यू ऑल डू दीज रेमेडीज विच आई टोल्ड यू इन दिस एपिसोड, अगर आप सिर्फ यही उपाय, यही रेमेडीज कर लेते हो जो आज के एपिसोड में मैं बता रहा हूं, यकीन करिए, कसम से जीवन सुधर जाएगा। आई डू हार्ड वर्क फॉर यू। हम इसी तरह से आपके लिए मेहनत करते रहेंगे कि आपको जानकारी पसंद आती रहे। सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट पॉइंट्स। अगले पॉइंट पर हम चर्चा करें। अगर आप सूर्य के निकलने से पहले उठते हैं तो इसका सबसे बड़ा एक फायदा है कि बिटवीन यू एंड योर फादर रिलेशंस आर ऑलवेज स्वीटर। आपके और आपके पिता, आपके फादर के बीच में हमेशा रिलेशंस स्वीट, मधुर रहेंगे। अक्सर हमारे पास बहुत सारे भक्तों के प्रश्न आते हैं कि शास्त्री जी, अपने पिताजी के साथ मेरी नोक-झोंक, मेरी तकरार रहती है, क्या करें, फादर के साथ नहीं बनती। तो कुछ नहीं करना है, सुबह सिर्फ जल्दी उठना शुरू करें। सुबह उठकर एक काम आपको करना पड़ेगा, अपने पिताजी के चरणों को स्पर्श करें, उनसे आशीर्वाद लें। कुछ दिनों में आप खुद कहेंगे, वाह शास्त्री जी, उपाय तो वाकई बेहद दमदार है। पिता का कारक, मैंने आपको बताया था कि पिता का कारक सूर्य है। अगर आपका सूर्य मजबूत होगा, अगर आपका सूर्य अच्छा होगा, कभी भी आपके फादर के साथ आपकी कोई मनमुटाव नहीं होंगे। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अगले बेनिफिट के बारे में। अगर आपको लगता है कि आपका समय सही नहीं चल रहा है, आप जो भी काम करते हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको निराशा हाथ लगती है, हर बार आपको हार का सामना करना, जिंदगी में मेहनत करने के बाद भी आप वो मुकाम नहीं आपको मिल रहा है जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ट्राई टू कीप माई वर्ड्स इन योर माइंड। जो शब्द मैं बता रहा हूं, इनको अपने माइंड में रख करके इंप्लीमेंट करना शुरू कर दो। सुबह जल्दी उठकर, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आप संध्या करना शुरू करें। संध्या में आपने किस मंत्र का जाप करना है? आपने जाप करना है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र का जाप डेली रूटीन से करना आप शुरू कर दें। यकीन रखिए, केवल 5-7 दिनों के अंदर अंदर आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। एपिसोड को शेयर जरूर करें। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अगले बेनिफिट के बारे में। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य की आपको नेगेटिव रिजल्ट मिल रहा है, अगर आपको लगता है कि आपका सूर्य कुंडली में अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो उसके लिए आप सुबह उठ करके सूर्य को तांबे के लोटे में अर्घ्य देना शुरू करें। उस अर्घ्य देने वाले जल में आपने थोड़ा सा सिंदूर, थोड़े लाल मिर्च के बीज डालने हैं और एड़ियों के बाहर खड़ करके ऐसे
ओम गणेश्वर्याय नमः, ओम गणेश्वर्याय नमः बोलते हुए सूर्य देव को अर्घ देना शुरू कर दें। मैं ज्यादा तो नहीं कहता, बट वंस इन अ वीक, हफ्ते के अंदर अंदर आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अगले बेनिफिट के बारे में। अगर आपको मानसिक तनाव बहुत ज्यादा रहता है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहता है, हर टाइम बेचैनी लगी रहती है या एक अलग तरह की घबराहट आपके साथ रहती है, ये मैं आपके कमेंट से ही प्रश्न उठा रहा हूं। बहुत सारे भक्तों का कमेंट आया हुआ था कि शास्त्री जी एक अनजाना सा भय लगा रहता है, डर सा लगा रहता है कि कहीं कुछ हो ना जाए। तो ये होता है, या तो हम बहुत ज्यादा कुछ सोच रहे हैं, मे बी ओवर थिंकिंग हो रही है, या मे बी सम डिप्रेस्ड हमारा माइंड हो थोड़ा बहुत, या किसी एक चीज को लेकर हम बहुत ज्यादा टेंस्ड हैं। एट दैट सिचुएशन all these things happened with us, हमारे साथ होने लगती हैं सब चीजें। तो सिर्फ आपने कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक काम करना है। सुबह जल्दी उठें, नहाने के बाद आपने सबसे पहला काम सूर्य को ताजा जल देना है। ओम गणेश्वर्याय नमः बोलते सारी चिंताएं शुभ मंत्र हो जाएंगी। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगले फायदे के बारे में। अगर आपके परिवार में झगड़े बहुत ज्यादा, चिंताएं, लड़ाइयां बहुत ज्यादा रहती हैं, घर में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा हो गई है, पॉजिटिविटी कहीं दिखाई नहीं पड़ती, तो आपने एक काम करना है। एक लोटे में जल लेना है, रात को पूरे घर में वो लोटा घुमाकर रात को सोने से पहले घर के किसी कोने में उस लोटे को आप रख दें, जल के लोटे को। अगले दिन सुबह उठ करके नहाने से पहले ही, ध्यान दें, नहाने से पहले ही वो रात का जो जल था वो सूर्य भगवान को अर्पण कर देना है कि हे सूर्य नारायण देवता, मेरे घर की जितनी भी नेगेटिविटी है आप उसको दूर करें, आपके प्रकाश से मेरे घर की सारी नेगेटिविटी भस्म हो जाए, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। ये काम करना शुरू कर दें, घर में नेगेटिविटी का दाना भी नहीं रहेगा। मुझे विश्वास है कि आप सभी को आज की जानकारी बेहद पसंद आ रही होगी। अगर आप अभी 23 मिनट 24 सेकंड पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप सच्चे भक्त हैं, आप रियलिटी में जानकारी आपको, आपके लिए मायने रखती है। यूं तो YouTube पर आपको ढेरों वीडियो मिल जाएंगे, उन पर व्यूज भी आप काफी अच्छे आ जाते हैं, लेकिन हमारा मोटिव ये नहीं है कि हमें लाखों में करोड़ों में व्यूज चाहिए। हमारा मोटिव ये है, हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो डिवोटीज फॉलोअर्स हैं, वो हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी कमाई है। तो बढ़ते हैं आगे, और बेनिफिट्स तो बहुत सारे हो गए। अब कुछ डिसएडवांटेजेस मैं आपको बता देता हूं जो सूर्य के उगने के बाद उठते हैं। मे भी वो आप ही हो सकते हैं। अगर आप सूर्य के उठने के बाद उठते हैं तो उसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स आप सुन लें। आप अपने भाग्य को नहीं कोस सकते। कई लोग कहते हैं ना कि शास्त्री जी इतनी मेहनत करते हैं फिर भी कुछ हाथ पल्ले नहीं लगता। अरे भाई, लगेगा कहां से? आपकी किस्मत तो सोई पड़ी है। सूर्य देवता कब के आसमान में चढ़ गए, लेकिन आपने बिस्तर को त्याग ही नहीं किया। सूर्य के उठने से पहले उठे, आपका लक गुड लक में बदलने लग जाएगा। दूसरा डिसएडवांटेज, जो लोग सूर्य के बाद उठते हैं, ऐसे लोगों को अपने जीवन में अनसक्सेसफुल बहुत ज्यादा मिलती है, असफलताएं बहुत ज्यादा मिलती हैं।
ये लोग दूसरों को कोसने में ज्यादा टाइम खराब करते हैं जब इन्हें कुछ नहीं मिलता, और इन्हें यह नहीं पता होता कि ये खुद गलतियां कर रहे हैं। अगर आप सूर्य के उगने के तो आपको जीवन में कभी भी सक्सेस नहीं मिल सकती। इसलिए सुबह जल्दी उठना शुरू करें और लाइफ में पॉजिटिव चेंज आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो प्यारे साथियों, मुझे विश्वास है आप सभी को आज का यह एपिसोड बेहद पसंद आएगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस इन योर माइंड अबाउट दिस वीडियो, यू कैन text your comments in comment box, or otherwise you will mail us your questions. Hope you all guys like this episode. आपके लिए जरूरी सूचना, अगर आपने अभी तक फूडी व्लॉगर जो कि हमारा नया चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे का निशान जरूर दबा लें, जिससे आपको आने वाले हर एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में किसी नए इंटरेस्टिंग विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भक्त हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और माता रानी का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर बना रहे। जय माता की।